दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइट एजुकेशन में। 12 बज चुके हैं और 12 बजे में आज कुछ स्पेशल है, क्योंकि कुछ करंट के क्वेश्चन भी आपको देखने जरूरी है। करंट के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। तो ये पूरा जून महीने का करंट अफेयर है। यहाँ पे 40 प्रश्न लेकर आए हैं। आप भी इस करंट अफेयर को अटेंड करेंगे और इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। उसके साथ साथ मैं इसका स्टैटिक पार्ट जो है वो बताता चलूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इन सब के पीडीएफ आपको वाइट एजुकेशन पे मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा देर होगा, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। दोस्तों चलिए पहले क्वेश्चन के आंसर करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना शुरुआत की है? योजनाओं से जुड़े हुए प्रश्न एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जी हाँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्ले लिटिल स्टडी लिटिल योजना की शुरुआत की है? आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स ए त्रिपुरा इज द राइट आंसर। जिनका भी उत्तर आ रहा है त्रिपुरा नोट कर सकते हैं। दोस्तों त्रिपुरा से जुड़ी हुई खबर के साथ साथ इसके स्टैटिक पार्ट को भी हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। प्ले लिटिल स्टडी जो योजना है उसके उद्देश्य से छात्रों को ऑडियो और वीडियो गतिविधियों के साथ साथ एसएमएस या व्हाट्सएप की सेवाओं का माध्यम से पढ़ाया जा सकेगा। अब बात रही है आप त्रिपुरा की, तो इसकी राजधानी अगरतला होती है और मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं। गवर्नर है रमेश बैस और त्रिपुरा की लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की 1 है और विधानसभा की 60 सीटें होती हैं। तो जो है स्टैटिक पार्ट जो है ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं। उत्तराखंड क्रिकेट टीम के ये मुख्य कोच बने हैं। देखिए आप लोग अगर नए जुड़ रहे हैं वीडियो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, हाल ही में उत्तराखंड क्रिकेट के टीम के नए कोच किसे बनाए गए हैं? तो वसीम जाफर। जिनका उत्तर आ रहा है ए वसीम जाफर, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी भी सलामी बल्लेबाज रह चुके हैं। जी हाँ, जिनको ये उत्तराखंड सरकार ने इनको उत्तराखंड क्रिकेट टीम का ये मुख्य कोच बनाया है। बात रही यहाँ उत्तराखंड से, तो स्टैटिक पार्ट का ध्यान रखिएगा। राजधानी देहरादून, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री और बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। दोस्तों एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी देखिए यूपी के जो हमारी गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, इनको एक नए राज्य का पदभार दिया गया है। जी हाँ, एज ए गवर्नर एक और राज्य को ये देखेंगी, तो वो है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, क्योंकि लालजी टंडन जी का तबियत बहुत खराब है, जिसके चलते ये एडमिट हैं हॉस्पिटल में, हाँ दिल्ली के। लेकिन इसके चलते जो एमपी का गवर्नर का पदभार है वो अभी आनंदीबेन पटेल संभाल रही हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। उत्तराखंड से नेशनल पार्क आते हैं दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। तो ये थोड़े से ध्यान रखिएगा, ये स्टैटिक वीडियो में आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में यूको बैंक ने बीमा उत्पादन से बचने के लिए बीमा कंपनियों के साथ साथ समझौता किया है। जी हाँ, आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन कौन सी वो एजेंसीज हैं जिसके साथ ये समझौता किया गया है। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, इट्स ई ऑल ऑफ द एबव। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और रिलाइजर इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ एंड द अलाइड इंश्योरेंस, जो इन 4 कंपनियों के साथ इन्होंने समझौता किया है। दोस्तों यूको बैंक की बात आई है तो यूको बैंक का स्टैटिक पार्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना एग्जाम में पूछ सकता है 6 जनवरी 1943 को हुआ था। मुख्यालय इसका कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। और इस बैंक का एमडी और सीईओ कौन है? तो अतुल कुमार गोयल है। लेकिन अगर बात हुई है वेस्ट बंगाल की यहाँ पे, तो यहाँ की सीएम कौन है अभी दोस्तों? तो ममता बनर्जी, ये आप ध्यान रखेंगे। और गवर्नर कौन है? तो जगदीप, जी हाँ जगदीप धनखड़। ये दोनों नाम याद रखेंगे आप, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसने कान फिल्म फेस्टिवल, नहीं सॉरी माफ कीजिएगा, कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है? वैसे रिलेटेड वहीं से है ये, ठीक है। कान फिल्म फेस्टिवल जो है फिल्मों से रिलेटेड जो एक संस्था है जिसके लिए ये ऑर्गेनाइज करती है, एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करती है जहाँ पे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो हाल ही में किसने ऐसा किया है? कान फिल्म मार्केट 2020 के लिए वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है। आंसर करेंगे इट्स बी, प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर दोस्तों हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा अलग आपका आ गया है, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। ये जो डेटा है ये दूसरे क्वेश्चन का आ गया है यहाँ पे, सॉरी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे प्रकाश जावड़ेकर जो है वो क्या है?
तो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने कान फिल्म मार्केट 2020 के लिए वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड, जी हाँ, स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्डेबल प्लान, जी हाँ, के साथ साझेदारी की है? आंसर करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। इट्स अ बी इज द राइट आंसर, यस बैंक इज द राइट आंसर। जी हाँ, और यस बैंक के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई है 2004 में। इसका मुख्यालय मुंबई होता है। राणा कपूर और अशोक कपूर जो है इसके, जी हाँ, क्या है, संस्थापक हैं और सीईओ जी हाँ प्रशांत कुमार हैं। सुनील मेहता जो है इसके अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो यस बैंक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दे तो आप जरूर बताएंगे, खासकर जो सेक्टर बैंकिंग के एग्जाम के छात्र जो तैयारी करते हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मेजर जनरल रिटायर लक्ष्मण सिंह लेहल का निधन हो गया, वो किस सम्मान से सम्मानित हैं? जी हाँ, करंट के सारे क्वेश्चन है और ये जून महीने के करंट अफेयर है। ठीक है, तो 1 जून से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे यहाँ पे वो कंप्लीटली जून का ये करंट अफेयर दिखेगा, है ना। आंसर कीजिएगा, वीर चक्र से सम्मानित किए गए थे, याद रखिएगा। यह देश के बेहतरीन सैन्य जाबाजों में, और इन्होंने 1948 और 1971 दोनों युद्धों में भाग लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, 1948 और 1971 दोनों युद्धों में इन्होंने भाग लिया और जीवित अधिकारियों में से एक थे अभी तक। और 1943 के रेजिमेंट ऑफ द अर्टरली कमीशन में भी इनको रखा गया था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वीर चक्र से सम्मानित किए गए थे लक्ष्मण सिंह लेहल, नाम याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सा राज्य गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू? देखिए, योजनाओं से रिलेटेड तो जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ना, उसको बस स्टार मार्क लगा के उसको लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सरकार की जितनी योजनाएं हैं चल रही हैं या फिर कौन से राज्य में कैसी योजनाएं शुरू की गई है, ये सब के बारे में। तो ये कौन से राज्य ने शुरुआत किया है इंदिरा रसोई योजना? देखिए, बात होगी अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो वो तो ये शुरुआत करेगी नहीं, क्योंकि नाम में ही इंदिरा है। और इंदिरा गांधी जो है कांग्रेस पार्टी की, जी हाँ, एक नेता थी और हमारी पूर्व प्रधानमंत्री भी थी। तो अभी ये कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में दोस्तों, तो ये सरकार ने यहाँ पे शुरुआत किया है इंदिरा रसोई योजना। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजस्थान से जुड़ा है सवाल, तो राजस्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर रखिएगा। स्टैटिक पार्ट है आपका, राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और राज्यपाल कलराज मिश्र है। हर क्वेश्चन के साथ ये स्टैटिक पार्ट पढ़िए, हर क्वेश्चन के साथ, एक बार आए 10 बार आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये चीज आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा फिर बाद में, अगर ये आपको याद रहेगा तो। और ये स्टैटिक पार्ट है, चेंज भी होता रहता है, इसलिए जब भी चेंज हो तो मैं अपडेट दूंगा और उसी समय आपको इसको ध्यान रखना होगा। और ये आज दोस्तों 1 जुलाई का करंट अफेयर दे रहा हूं मैं, जी, जिसमें कि पूरे जून महीने का करंट अफेयर है। तो 1 जुलाई के बाद अगर आप मान लीजिए कोई चेंज होता है इसमें, मान लीजिए राजस्थान के मुख्यमंत्री ही बदल गए या यहाँ पे राज्यपाल ही बदल गए, तो ये चेंज होगा तो मैं आपको अपडेट दूंगा, लेकिन 1 जुलाई तक फिलहाल यही है। ओके, चलिए, यह योजना का लक्ष्य क्या है? तो कोई भी भूखा ना सोए, और इस योजना पर सरकार हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पे गलत दिया गया है अपडेट, जो कि ये झारखंड के हैं, क्योंकि झारखंड से रिलेटेड कुछ था यहाँ पे चीज, मैं हटा दिया था उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ झारखंड के एक नोटिस जो है स्टैटिक पार्ट मैंने दिया था, जो कि उसका नेशनल पार्क था। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। रिसेंटली विच WWE रेसलर हैज अनाउंस्ड द रिटायरमेंट? अभी हाल ही में WWE के एक रेसलर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। बिल्कुल, उसका नाम क्या है? अंडरटेकर इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में भी। अंडरटेकर जो है दोस्तों, आपको बता दें कि 21 बार ये अंडरटेकर रेसलमेनिया को लगातार जीत चुका है, और ये 36वें एज स्टाइल में अपने आप को सबसे आखिरी मुकाबले में रेसलमेनिया को हराया भी। तो यहाँ पे अंडरटेकर जो है, इन्होंने अब अपना संन्यास ले लिया है इस गेम से। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हाल ही में पूर्णिमा जनेन का निधन हो गया, वो कौन थी? ठीक है, पूर्णिमा जनेन, सॉरी, चलिए आंसर कीजिएगा, इट्स अ ए, वो एक शूटर थी दोस्तों। ठीक है, निशानेबाज, पूर्व भारतीय निशानेबाज और कोच रह चुकी पूर्णिमा जनेन का कैंसर के कारण निधन हो गया था, और इनको 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी मिल चुका है, इसलिए ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। हाल ही में किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट LCHG लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट्स के लिए पेटेंट मिल गया है? बिल्कुल, याद रखिएगा, इट्स अ बी, इसरो के द्वारा। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आंसर करिएगा दोस्तों। लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट जो है मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है, और यह फिटिंग सूट जो कि गर्दन से लेकर पैर तक के अंगों तक पूरा तरह ढक देता है। और LCHG
यानी कि लिक्विड कूलिंग हीटिंग गारमेंट जो है, ये सूट अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पहनना उतना इंपॉर्टेंट है और इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। हाल ही में किस शहर ने ईयर वेंटी मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च किया है? ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्योंकि जो जितनी भी सारी चीजें हैं ये कोरोना कोविड-19 को लेकर अपडेट किए जा रहे हैं, तो इनसे जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हाल ही में किस शहर ने ईयर वेंटी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, इट्स अ मुंबई। जी हाँ, बात करेंगे मुंबई की, तो आपको बता दें कि इन्होंने आईसीयू और बेड वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए ये जो है मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। महाराष्ट्र की सरकार के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूर रखिएगा। यहाँ पे राजधानी मुंबई होती है, उद्धव ठाकरे इसके क्या हैं तो मुख्यमंत्री हैं, और भगत सिंह कोश्यारी जो कि यहाँ के गवर्नर हैं। ये स्टैटिक पार्ट है, हर क्वेश्चन का आपको मैं बताता जा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हाल ही में विवेंडी माई अर्थ कंसर्न फॉर किड्स के लिए किसके साथ साझेदारी की है? जी हाँ, विवेंडी जो है दोस्तों, ये इन्होंने माई अर्थ कंसर्न फॉर द किड्स के लिए रिकी केज के साथ साझेदारी की थी। आंसर ए कर लीजिएगा। और रिकी केज जो है वो ग्रैमी पुरस्कार विजेता भी हैं, और यह एक भारतीय अमेरिकी संगीतकार है, क्योंकि ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में भी दिया जाता है अवार्ड, यहाँ पे आपको ध्यान होगा। और विवेंडी जो है एक फ्रांस की कंपनी है, और जो कि मुख्य रूप से डिजिटल मनोरंजन का केंद्र है। विवेंडी जो है क्या है तो एक फ्रांस की कंपनी है दोस्तों। जी हाँ, संगीत की कंपनी है। तो स्थापना हुई थी 1853 में, और इसका मुख्यालय जी हाँ कहाँ है तो पेरिस है। ठीक है, जिसकी राजधानी कहाँ होती है फ्रांस की तो पेरिस होती है। ये सारे टॉपिक जो है स्टैटिक यहाँ से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक अपनी लोन की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए यहाँ से डिजिटल बनाएगा? आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। हाल ही में कौन सा बैंक अपने लोन की प्रक्रिया को पूरी करने से पूरी तरह से डिजिटल बनाएगा? तो आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, बैंक ऑफ बड़ौदा। नोट कर सकते हैं दोस्तों, इसके बारे में एक छोटा सा अपडेट है। जी हाँ, जो कि पूरी तरह से डिजिटल बनाने जा रहा है, और भारत का तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है ये बैंक ऑफ बड़ौदा। ये भी एक स्टैटिक पार्ट है, नोट कर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा ऋणदाता है बैंक, अपने ऋण देने के लिए पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने जा रहा है, जिसमें कि होम, कृषि, सूचना और उद्यम, पर्सनल और ऑटो लोन शामिल रखा गया है यहाँ पे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1908 ईस्वी में हुई थी 20 जुलाई को, और मुख्यालय है बड़ौदा गुजरात में। एमडी सीईओ कौन है तो संजीव चड्डा है, और टैगलाइन है इस बैंक का भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको एक बैंक से जुड़े हुए सिनारियो दिया भी है आपको सुबह के स्टैटिक जीके के वीडियो में 9 बजे वाले में, है ना। बैंक और प्राइवेट बैंक और उसके कुछ टैगलाइन, जिनमें से एक तो नेशनल बैंक है वैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इसका ये टैगलाइन है। दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड रेफ्यूजी डे सेलिब्रेटेड? जल्दी से आंसर करेंगे, फटाफट आंसर करते जाएंगे। यहाँ पे इट्स अ सी इज द राइट आंसर। 20 जून इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 20 जून को हम लोग हर साल मना रहे हैं ये, और किस लिए तो इनको सम्मान दिलाने के लिए शरणार्थियों को। कैसे शरणार्थियों को? जिनकी दुर्दशा बहुत ही खराब है, और ध्यान आकर्षित करने के लिए ये जो साल है हर साल मनाया जा रहा है, ताकि जो देश है जहाँ पे शरणार्थी बसे हुए हैं उस देश को ये खबर लग सके कि ये जो है आप ही के देश के निवासी होने जा रहे हैं आगे आकर, तो इनके ऊपर ध्यान दीजिए। तो ये दोस्तों 2001 से मुहिम शुरू हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा दोस्तों इस बार? जी हाँ, रिसेंटली इंडिया रैंक विच प्लेस द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां रहा, जबकि यहाँ पे अगर प्रथम की बात की जाए तो सिंगापुर रहा इस बार पहले पे, जो कि अपना पावदान ऊपर ले गया है। डेनमार्क था पहले पे, अब डेनमार्क आ गया है दूसरे नंबर पे, और तीसरे पे है स्विट्जरलैंड एज यूजुअल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, भारत का स्थान 43वां है, बाकी पहले पे सिंगापुर, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड है 3 तक। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में केंद्र सरकार के रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है? गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू किया गया है। देखिए, ये ध्यान रखिएगा। और अभी कल मोदी जी जब संबोधित किए थे पूरे नेशन को अपने, यह उसमें भी इसकी बातें कही गई थी, गरीब उन्मूलन योजना की। ठीक है, तो आपको बता देना चाहते हैं इट्स अ सी। जी हाँ, बिहार। आपको बता देना चाहते हैं कि ये केंद्र सरकार की अवसर को बढ़ावा देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू कर दिया गया है बिहार में। और आपको बता दें कि बिहार से जुड़े हुए तथ्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यह योजना जो है
वापस आने वाले जितने भी प्रवासी श्रमिक हैं या ग्रामीण नागरिक हैं उनको सशक्त बनाए और आजीविका के अवसर प्रदान करें, ये इसमें मदद करेगी। बिहार की स्थापना हुई थी दोस्तों सन 1912 में 22 मार्च को। राजधानी इसका पटना है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और फागू चौहान यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, संजय करोल जो है यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। और बिहार का जो नेशनल पार्क है वो वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला, गंगटीक और डॉल्फिन सेंचुरी और कवरले। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रैटेजी के। ठीक है, हर एग्जाम में पूछता है एग्जाम में ऐसे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोटेक्ट शुरू किया है? जी हाँ, सेक्सुअल अब्यूज से यहाँ पे बचने के लिए एक लॉन्च किया है प्रोटेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, फेसबुक ने। ये सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फेसबुक जो है ये अपनी जो एक नई अभियान शुरू किया है बाल यौन शोषण से निपटने के लिए। इसके तहत दोस्तों आपको बता दें कि जितने भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रहे हैं सेक्सुअलिटी को लेकर या वीडियोस को लेकर, ऐसे वीडियोस पब्लिश किए जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसके खिलाफ ये प्रोटेक्ट अभियान एक शुरू किया गया है। ठीक है, तो आप अपने बच्चों का भी ध्यान रखें जिनके बच्चे हैं, और या तो अपने छोटे भाई बहन पे भी आप ध्यान रखें कि उनके हाथ में जब मोबाइल रहता है तो आखिर वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित तो नहीं हो रहे हैं, यानी कि अब्यूज तो नहीं हो रहे हैं इन सभी चीज़ों को लेकर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको भी अपने परिवार में। फेसबुक ने एक मुहिम शुरू किया जिसका नाम है प्रोटेक्ट। ठीक है, और फेसबुक एक नेटवर्किंग साइट है, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। ये इसका स्टैटिक पार्ट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसके कैलिफोर्निया में मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, और मार्क जुकरबर्ग जो है इसके सीईओ हैं और मालिक भी अभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ठीक है, रिसेंटली विच बैंक हैज द प्रोजेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी टू श्रिंक बाय द 4% FY 2021? हाल ही में किस बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक का सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, कौन सा बैंक है? भारतीय अर्थव्यवस्था का डाउनफॉल होने वाला है 2021 में। ये आपको मैं अभी, ये सिर्फ ना कि इस एजेंसी ने, बल्कि 2-3 एजेंसी ऐसे भी हैं जिसका मैं नाम लूंगा वो आगे चल के। ठीक है, उसने भी बताया है कि 2021 में भारत अर्थव्यवस्था बहुत ही डमाडोल होने वाली है, जो कि अभी यहाँ पे बता दूं कि ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये घोषणा कर दिया है कि जो भी अर्थव्यवस्था है भारत का वो 2021 में 4% नीचे गिरेगा। और ठीक है, तो और भी नौकरी जा सकती हैं और भी बेरोजगारी आ सकती है। इसलिए अभी से आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए इन सब चीज़ों को लेकर कि करना क्या है ऐसी स्थिति में भारत को। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन आपको क्या करना है ये आपको ध्यान रखना होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें दोस्तों, तो एशियन विकास बैंक की बात करें तो स्थापना 9 दिसंबर 1966 को हुई है। मुख्यालय इसका मनीला है और फिलीपींस में। अध्यक्ष कौन है? तो मात्सुंगू है, ये ध्यान रखेंगे। असाकावा नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में KR सच्चिदानंद का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स अ सी। जी हाँ, वो फिल्म डायरेक्टर थे, नोट कर सकते हैं। वो सच्चिदानंद सिन्हा, जो सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, R सच्चिदानंद है, इनका निधन हो गया है। और ये फिल्म निर्देशक थे, पटकथा लेखक और निर्माता भी हैं। और R.K. जून, जी हाँ नोट कर सकते इट्स KR सच्चिदानंद, जो कि जून 2020 में सचिन के नाम से मशहूर सच्चिदानंद का निधन हो गया है। और इनको ड्राइविंग लाइसेंस, रामलीला, सीनियर और रन ऑफ बेबी रन सहित कई फिल्में हिट्स देकर इन्होंने अपना नाम भी विख्यात किया था। ठीक है, तो ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे, फिल्म डायरेक्टर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किसने कोविड-19 के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की थी? दोस्तों आंसर करेंगे यहाँ पे। 40 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 40 क्वेश्चन के बजाय कुछ स्टैटिक पार्ट भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 40 नहीं, करीब समझिएगा कि आज 80 क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन तो जुड़ा हुआ है या 2 क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, तो 80 प्लस ही समझिएगा जो क्वेश्चन सेट मिल रहा है आपको आज का। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाए तो दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आंसर कीजिए। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। कोविड-19 के लिए भारत के लिए पहली मोबाइल लैब आई लैब लॉन्च किया है। मोबाइल लैब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत में महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की तकनीकी और उसकी कमी को दूर करना, जो कि निरंतर आत्मनिर्भरता के एक चरण की ओर आगे बढ़ता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और जो भी मेरे भाई बंधु यहाँ वीडियो देख रहे हैं, आप हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, वहां पे इसका PDF आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा विलंब होगा, देरी हो रहा है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन सभी के सभी PDF आपको दिए जाएंगे यहाँ से। और जो लोग हमें
फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, लिंक दिया गया है अबाउट वाले सेक्शन में, ठीक है, वो आपको दिख जाएगा, जाके आप हमें फॉलो जरूर कर लेंगे वहाँ पे, ताकि जो भी अपडेट होता है हम आप तक पहुँचाएंगे वहाँ से भी। क्वेश्चन नंबर 21, सीफर डे कब मनाया जाता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंटरनेशनली क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा इट्स सी। यह 25 जून को सीफर डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 25 जून को सीफर डे अथवा नाविकों के दिन के रूप में इसको मनाया गया। 25 जून को सीफर डे अपनी 10वीं वर्षगांठ बनाएगा दोस्तों। ये स्थापना इसकी 1948 में की गई थी, जी हाँ, और ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा, इसका मुख्यालय लंदन है दोस्तों, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, और महासचिव हैं किटेक लिम, नोट कर सकते हैं इनका नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत की फिलीपींस शरणार्थियों के लिए UNRWA के कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि दी गई है? तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन मिलेगा। पहला तो यहाँ पे कितना राशि दिया गया है, तो 10, यहाँ पे 10 मिलियन दिया गया है, ठीक है, 10 मिलियन डॉलर दिया गया है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे बात की गई थी 20 मिलियन डॉलर की, लेकिन ये कंप्रोमिजन जो हुआ है यहाँ पे, उसमें 10 डॉलर की बात हुई है फाइनली। ये फिलीपींस को यह शरणार्थियों के लिए UNRWA के ओर से यहाँ पे भारत ने दिया है 10 मिलियन डॉलर की सहायता। आपको बताना चाहेंगे कि UNRW है क्या? तो दोस्तों एक संस्था है, एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड द वर्क एजेंसी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसको ये 10 मिलियन डॉलर जो है भारत देगा, अमेरिकी डॉलर ये सहायता। और 1949 से ये इसका निर्माण हुआ है, स्थापना हुआ है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका जो मुख्यालय है वो जॉर्डन में है, अमान में, और आयुक्त हैं, जनरल आयुक्त जनरल हैं या क्रिश्चियन स्वान्स, ये ध्यान रखें। तो स्टैटिक पार्ट मैंने आपको यहाँ बता दिया, तो इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। हाल ही में किसने युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे युक्ति 2.0 को यहाँ पे प्लेटफॉर्म को वर्चुअली लॉन्च किया गया है दोस्तों। इट्स अ बी, या रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ये भी हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं, जी हाँ, जिन्होंने युक्ति के उद्देश्य से कोविड-19 महामारी को चुनौतियों के विभिन्न आयामों के बहुत समग्र और व्यापक तरीके से कवर करना है इनको। रमेश पोखरियाल निशंक जो है, ये हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के विकास मंत्री हैं, HRD मिनिस्टर हैं ये, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। हाल ही में IIT ने इंडियन रिसीवर चिप ध्रुवा, है ना, एक रिसीवर चिप बनाया गया है ध्रुवा, जिसका नाम दिया गया, इसको विकसित किया है किसने? बिल्कुल याद रखेंगे, IIT बॉम्बे ने, नोट कर सकते हैं दोस्तों। आपको बता देना चाहते हैं, इस चिप के इस्तेमाल से जो भी गैजेट होगा, मोबाइल होगा, इसका लोकेशन जनरेट किया जा सकता है, और इसके जरिए आप मार्ग का आसानी से खोज कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में हम जा रहे हैं। IIT बॉम्बे जो कि मुंबई में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में जोएल शुमाकर है ये, ठीक है, नोट कर सकते हैं, जोएल शुमाकर है ये, ठीक है, शुमाकर, इनका निधन हो गया है। तो ये कौन थे? तो जोएल शुमाकर कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, ये एक दोस्तों क्या थे, तो डायरेक्टर थे, नोट कर सकते हैं, क्या थे ये, एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे। वैसे तो ऑप्शन ए और बी दोनों आना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इनकी जो फिल्म फेमस फिल्में थे एज ए डायरेक्शन वो बताया गया है। इनको 3 बार ऑस्कर अवार्ड भी दिया जा चुका है, ठीक है। और जोएल शुमाकर का निधन हो गया है। ये पहली फिल्म बैटमैन फॉरएवर थी इनकी, और इसके अलावा इन्होंने द फैंटम ऑफ ओपेरा नामक फिल्म का निर्देशन भी किया, जिसे ये 3 ऑस्कर अवार्ड मिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कश्मीर में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो 2 ब्रिज का उद्घाटन हुआ यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा, तो कश्मीर में किया गया ये हुआ, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा, ए जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। ये भी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, जो कि जितेंद्र सिंह, जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में ये 2 पुलों का निर्माण करेंगे, ठीक है, देविका और पुनेजा का कर चुके हैं, उद्घाटन हुआ है अभी, ठीक है, अब निर्माण कार्य बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट भी ध्यान रखिएगा आप लोग। जम्मू कश्मीर जो है, इसको 370 धारा हटने के बाद इसको बना दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। पहले ये पूरा राज्य हुआ करता था, अब बन गया केंद्र शासित प्रदेश, ये और एक लद्दाख। तो इसकी राजधानी श्रीनगर है, ये आप ध्यान रखेंगे, है ना, और इसकी राजधानी लेह है या फिर करगिल है, आप दोनों में से कोई एक बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं ना, तो गवर्नर नहीं होते हैं केंद्र शासित राज्यों में, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू।
तो लद्दाख के कौन है ये बता दीजिए हमें, ठीक है, जल्दी से बताइएगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको। हाल ही में मूडीज, देखिए ये भी एक एजेंसी है, अमेरिकन एजेंसी है, जिसने कि भारत के वित्त वर्ष के बारे में चर्चा किया है और बोला है कि जो भारत का जीडीपी है वो कितने प्रतिशत की दर से घटने का अनुमान है 2021 में। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर कीजिएगा। इट्स अ बी 3.1%। जी हाँ, 3.1% फिर से भारत की जो स्थिति है वो 2021 में नीचे जाएगी। तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 3%, ठीक है। तो इतना नीचे जाने का मतलब है जीडीपी के जो डाउनफ्लो हो रहा है यहाँ पे कोविड-19 को लेकर खासकर ये कारण बना हुआ है, सबसे ज्यादा उसी के चलते जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित हुआ है, ठीक है। और कुछ चाइना बॉर्डर पे जो युद्ध हो रहे हैं उसके चलते भी और सारी चीजें हो सकती हैं। तो जीडीपी जैसे सकल घरेलू उत्पाद को कहते हैं, इसे निश्चित चालू वर्ष की किसी भी राष्ट्र के द्वारा उत्पादित की गई समस्त वस्तुओं की सेवाओं के कुल मूल्य को हम लोग जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपसे इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कहीं। तो मूडीज क्या है, तो ये दोस्तों अमेरिकन एजेंसी है, कंपनी है जो कि बिजनेस और आर्थिक मामलों में ये जुड़ी हुई है, ठीक है, अमेरिका से। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क अमेरिका में ही है। इसके संस्थापक हैं जॉन मूडी, जिनके नाम से ही है, और सीईओ है रेमंड डब्ल्यू मैकडेनियल, नोट कर सकते हैं इनका नाम, सीईओ है किसके, तो मूडीज कंपनी के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस बैंक ने सूक्ष्म उद्यमियों के लिए केबीएल माइक्रो मित्र सुविधा शुरू की है? केबीएल माइक्रो मित्रा ये जो है शुरुआत किया गया दोस्तों, बी आंसर करेंगे, कर्नाटका बैंक के द्वारा। नोट कर सकते हैं, कर्नाटका बैंक के द्वारा ये केबीएल माइक्रो मित्रा जो सुविधा है शुरू किया गया है। ये क्या है दोस्तों, तो इसके जरिए जितने भी सूक्ष्म उद्यमी हैं यानी कि जो व्यापारी हैं वो समय समय पर ऋण की सहायता से यहाँ पे उनको दी जाएगी, ऋण की सहायता दी जाएगी और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए जो निरंतर अर्थव्यवस्था उसको सुधारने में ये काम करेगा। पहले यहाँ पे लोग जो है 50,000 तक ही वो राशि निकाल सकते थे, अब जो है 1 लाख तक की राशि वो क्या कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं केवीएल के इस माइक्रो मित्र सुविधा के जरिए। अच्छा, बात हुई है कर्नाटका की, तो यहाँ पे इस बैंक की, कर्नाटका बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1924 में 18 फरवरी को। मैंगलोर जो है इसका क्या है, मुख्यालय है, और एमडी और सीईओ कौन है, तो एमएस महाबलेश्वर है। और टैगलाइन जो है इस कंपनी का दोस्तों, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ये इसका टैगलाइन है। तो ये जरूर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ओके, तो स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आपको बता रहा हूँ हर क्वेश्चन के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड सर्विसेज IFTS की नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? चलिए, इन सब का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर करूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं उन सभी को टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। और थोड़ा सा विलम्ब होगा तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी सीरीज शुरू किए हैं किसी का पीडीएफ दिया नहीं है वहां पे, तो एक साथ दे दूंगा, तो एक साथ आप लोगों को सभी को मिल भी जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे कि आप अगर हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है अबाउट वाले सेक्शन में दिया है मैंने, चैनल के अबाउट में जाएंगे वहां पे लिंक दिख जाएगा इंस्टाग्राम का, तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट होगा हम आपको वहां पे शेयर कर देंगे, ठीक है, जो कि आपकी जॉब्स के रिगार्डिंग या फिर आपके किसी भी जो नोटिफिकेशन मान लीजिए नहीं गया वीडियो का, तो उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन वहां शेयर कर देंगे। चलिए दोस्तों, आंसर कीजिएगा यहाँ पे, इट्स सी टी रविशंकर। नोट कर सकते हैं आंसर क्या होगा, टी रविशंकर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 30, ठीक है। और इसके लिए जुड़ी हुई चीजें हैं दोस्तों, ये कंपनी जो है मुख्यालय इसका कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी अलाइड एंड सर्विसेज इसका फुल फॉर्म है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में किसने R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है? R&D पोर्टल सत्यभामा लॉन्च किया है। देखिए, RRB, NTPC और SSC की जो छात्र हैं तैयारी कर रहे हैं, करेंट अफेयर का भी टॉपिक जरूर देखेंगे, क्योंकि वहां से उनको क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। और हर मंथ का करेंट अफेयर, जैसे कि मैं जून का दे रहा हूँ, उसी तरह फिर अगले महीने जुलाई का भी दे दूंगा पूरा करेंट अफेयर एक बार में। तो ये ऐसे वीडियो आप लोग लगातार देखते रहिए, ताकि आपको ये सारी चीजें आप हमारी तरफ से मिलती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो हाल ही में किसने R&D पोर्टल सत्यभामा का लॉन्च किया है, तो याद रखेंगे, इट्स अ बी प्रहलाद जोशी ने। जी हाँ दोस्तों, ये कौन है, तो ये भी हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री हैं और खनन विभाग के मंत्री हैं संसदीय मामलों में। जी हाँ, और इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, तो जितने भी खनन और खनिज क्षेत्र हैं उसके नवीन अनुसंधान और विकास कार्य के लिए ये शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, चलिए, हाल ही में किस शहर ने एयर 20 मोबाइल लॉन्च किया? तो शायद ये लग रहा है कि रिपीट हो गया, ठीक है। तो शायद क्वेश्चन 30 तक ही है यहाँ पे, बाकी सारे क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है कि रिपीट होंगे यहाँ पे,
ठीक है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 32 अलग है। हाल ही में विवेंडी, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना सर। माई अर्थ कंसर्न फॉर किड्स, हाँ ये देखिए क्वेश्चन 30 तक ही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे 30 क्वेश्चन शेयर किया है मैंने आप लोगों को, और इस वीडियो को आप लोग जो भी देख रहे हैं प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को बोलिए कि यहाँ पे ज्वाइन करें, और जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बोलूँगा टेलीग्राम भी ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जुड़े हुए हैं तो आपको इसका फ़ायदा भी मिलना चाहिए, इसका पीडीएफ वगैरह भी मिलना चाहिए आपको। तो लगातार सभी प्रश्नों के लिए, अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे वाईटी एजुकेशन पे और एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स पे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।